ओम शांति। सप्ताह का हर दिन एक आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए है। संगम युग में परमात्मा शिव के द्वारा किए हुए दिव्य कर्तव्यों का यादगार विभिन्न त्योहारों, सांस्कृतिक उत्सवों, व्रतों, कर्म कांडों आदि आदि के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हर त्योहार, व्रत, कर्म कांड के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। आध्यात्मिक रहस्य को जानकर व्यवहार व कर्म करेंगे तो आत्म उन्नति सहज हो जाएगी। आज हम सप्ताह के 7 दिनों का आध्यात्मिक महत्व जानेंगे। पहला है सोमवार। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है और नई दुनिया की शुरुआत भी भगवान शिव द्वारा ही होती है। कलयुग के अंत में जब सृष्टि पर अज्ञान, अंधकार छा जाता है तो ऐसे समय में ही निराकार शिव परमात्मा का अवतरण साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा स्वयं शिव परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी सोमरस पिलाते हैं। सोमरस अर्थात सृष्टि के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। मैं कौन, मेरा आत्मिक पिता कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, इस ज्ञान के साप्ताहिक कोर्स को कहा जाता है सोमरस। जो ये सोमरस पीता है वही अमरत्व को प्राप्त करता है, अर्थात उसको स्वर्गीय राज भाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सोमरस पिलाने वाले भगवान शिव के दिन को सोमवार कहा गया है। दूसरा है मंगलवार। सोमरस पाने के बाद आत्माओं का परमात्मा से मंगल मिलन हो जाता है। इसके लिए ही गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। परमात्मा के मिलन से परम आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन धन्य हो जाता है। संगम युग में स्वयं परमात्मा पालनहार बन पालना करते हैं। हर पल परमात्मा से मंगल मिलन हो जाता है। तीसरा है बुधवार। परमात्मा मिलन के बाद जो शक्ति प्राप्त होती है उससे बुद्धि विशाल बन जाती है, सभी के प्रति आत्मिक भावना बन जाती है और आत्मा ज्ञानी तू आत्मा बन जाती है। इसलिए बुधवार को सरस्वती यानी बुद्धि की देवी का दिन भी कहा गया है। चौथा है सतगुरुवार। बुद्धि के विशाल हो जाने से सतगुरु प्रसन्न हो जाते हैं। फिर सतगुरु शिव द्वारा अनेक वरदान मिल जाते हैं, जिसके कारण असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जीवन में हर प्रकार की धारणा करना सहज हो जाता है। स्वयं परमात्मा का वरदानी हाथ साथ होने के कारण हर कार्य सफल हो जाता है। अतः सतगुरुवार है परम सतगुरु परमात्मा से वरदान प्राप्त करने का दिन। पांचवा है शुक्रवार। सतगुरु से वरदान पाकर आत्माओं को सच्चा सुख मिल जाता है, वे संतुष्ट हो जाती हैं। इसलिए शुक्रवार को संतोषी माता का दिन भी कहते हैं। आत्माओं के दिल से परमात्मा के लिए शुक्रिया निकलता है। दिल से वे गाने लगती हैं, पाना था जो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। छठा है शनिवार। परमात्मा के दिए हुए यथार्थ ज्ञान से प्रभु मिलन हो जाता है, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। तब इस तमो प्रधान दुनिया के वस्तु, वैभव, व्यक्ति का आकर्षण एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का तमो प्रधान सुख फीका लगने लगता है। परिणाम स्वरूप विकार रूपी शनि से सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। आत्माएं महावीर बन जाती हैं। इसलिए शनिवार को महावीर का दिन माना जाता है। सातवां रविवार। आत्मा जब विकारों के चंगुल से मुक्त हो जाती है तब मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है, अर्थात आत्मा वापस अपने घर परम धाम जाकर सतयुगी सृष्टि में कंचन काया में सूर्य वंश में अवतरित होती है। इसलिए रविवार अर्थात सूर्य का दिन, सूर्य वंशियों के राज्य काल का दिन, जहां आत्मा सर्व संबंधों से छूटी हुई रहती है, इसलिए ये छुट्टी का दिन है। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा।